नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। चमोली के थराली आपदा में 6 गंभीर घायलों को एम्स में कराया गया भर्ती। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। प्रदेश के 7,500 ग्राम पंचायतों में लगेगी स्वास्थ्य चौपाल। 7 से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता हरक सिंह का एक बार फिर भाजपा पर तीखा बोल, मेरे लिए गए सभी चेक की जांच करे सरकार। हरिद्वार में किसानों पर लाठीचार्ज, आक्रोशित हुए किसान। कांग्रेस कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का कहर जारी, जानवरों की 24 घंटे की जा रही है निगरानी। आज दून समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कुछ दिन पूरे राज्य में रहेगा बरसात का दौर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के चमोली जनपद के थराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद हालात गंभीर हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आपदा पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए राहत और बचाव कार्यों के तेज निर्देश दिए। जिला प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबी और एसएसबी की टीमें संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इस हादसे में एक युवती की मृत्यु हो चुकी है, एक व्यक्ति अभी भी लापता है। मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क कर राहत कार्यों की जानकारी ली है और सभी से सहयोग की अपील की है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र की त्रासदी से अभी तक प्रदेश उभर नहीं पाया था कि चमोली जिले के थराली के शुक्रवार देर रात बादल फटने की एक और भयानक घटना सामने आ गई। इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर पूरे उत्तराखंड को चिंता में डाल दिया। थराली कस्बे और आसपास के गांव में भारी मलबा बहकर आया, जिससे कई घर, दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि मानसून के चलते राज्य इस समय आपदा की चपेट में है और सरकार पूरी तरह से राहत कार्यों में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पानी, कपड़े जैसी जरूरती सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जा रही है। साथ ही जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके लिए आर्थिक सहायता पर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेशवासियों ने पीड़ितों के लिए प्रार्थना की है और आशा जताई है कि भविष्य में ऐसी आपदा न आए और उत्तराखंड सुरक्षित रहे। देखिए, बहुत ही दुखद है जिस तरीके से, क्योंकि बरसात चल रही है और बरसात के चलते हमारा प्रदेश इस वक्त आपदा की चपेट में है और आपदा से ग्रस्त जो लोग हैं उनको सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद देने की कोशिश कर रही है और किसी को भी हानि ना हो ये पूरी कोशिश कर रही है। और जहां पर जिन क्षेत्रों में आपदा आती है वहां पर मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर के कोई भी व्यवस्था खराब ना हो, वहां पर सारी चीजें पहुंचने का काम हो। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पहाड़ों पर बादल फटने और तेज बरसात का सीधा असर अब हरिद्वार में दिखाई दे रहा है। गंगा का जल स्तर चेतावनी निशान पर पार कर 93.25 मीटर तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जबकि खतरे का निशान महज 94 मीटर पर है। यानी गंगा अब खतरे के बेहद करीब पहुंच चुकी है। गंगा तटवर्ती इलाकों को प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अगर जलस्तर और बढ़ता हुआ गंगा किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है।
जलस्तर 293.25 मीटर चल रहा है और डिस्चार्ज 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास है। खतरे का निशान 294 पर, चेतावनी स्तर 293 पर है। लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में वृद्धि हुई है और अभी जो ट्रेंड है वो राइजिंग है, तो ऐसी संभावना है कि जलस्तर में भी और वृद्धि हो सकती है। तो पहाड़ पे जैसे बादल फटा उसका कितना प्रभाव ऊपर से जब पानी की मात्रा ज्यादा आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर जलस्तर में वृद्धि होगी और उसके लिए हमारे सभी ड्यूटी पॉइंट्स अलर्ट हैं और लगातार हम लोग प्रशासन के संपर्क में। उत्तराखंड में मानसून ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ ली, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। हाल ही में काशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद अब चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना से हालत और भी गंभीर बन गए हैं। इस घटना में कई घर और वाहन मलबे में दब गए और एक युवती की मौत तथा एक व्यक्ति के लापता होने की पुष्टि हुई। धर्मपुर विधानसभा के विधायक विनोद चंबोली ने इस आपदा पर चिंता जताते हुए कहा कि उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों से लगातार बादल फटने की घटनाएं आ रही हैं, जिससे भारी नुकसान हो रहा है और उन्होंने कहा कि सरकार सतर्क रहे और आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्यों को गंभीरता से लेकर प्रयास कर रही है। विधायक ने ये भी बताया कि पिछले 8 वर्षों से जन सेवा के कार्यरत हैं और हर वर्ष बरसात से पहले जल भराव वाले क्षेत्रों में सुधार कार्य कराए जाते हैं। देहरादून के ISBT, कारगी, भरूवाला और बोथरावाल जैसे इलाकों में इस बार फिर जल भराव की समस्या में कमी आई है, जो सरकार की दिशा और नियत को दर्शाता है। पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके कि जैसे MDD है उसको अलाइन किया जाए आपदा प्रबंधन के साथ, कि गलत बनाते जैसे। और हम देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुत भारी नुकसान उत्तराखंड में इस बार बरसातों के दौरान हुआ है और अभी बरसात चल रहा है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। चिंता है कि किस तरह से आपदा के बाद जो परिस्थितियाँ बन रही हैं कैसे उससे निपटा जाएगा। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, लोगों को कैसे राहत दी जा सकती है और आगे भविष्य में लोगों को नुकसान न हो इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, उस पर सरकार लगातार चिंता कर रही है, चिंतन कर रही है और आगे उस पर कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बिहानियावाल निवासी जितेंद्र की आत्महत्या मामले को गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि आरोपी हिमांशु को राजनीतिक दबाव में बचाया जा रहा है। महारा ने कहा कि मृतक के परिजनों के अनुसार आरोपी के भाजपा के बड़े नेताओं से संबंध है। आत्महत्या की घटना के कई घंटे बाद भी कार्रवाई न होने पर सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस ने मांग की कि आरोपी को बचाने की कोशिश करने वाले पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। और इससे प्रेस से ज्यादा और कौन बेहतरीन नेकी के साथ हुई है। पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में, सरकार के दबाव में हिमांशु को बचाने के लिए षड्यंत्र रच रही है और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस को, सरकार को तुरंत उस पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए जिसने एक ही केस में 2 FIR ली। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई तथ्य आते हो समझ में आता है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कोई पुलिस को FIR करने के 3 घंटे के अंदर दूसरी FIR करनी पड़ी। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से समाप्त है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव में पुलिस का रोल रहा है, चाहे वो नैनीताल में हाईकोर्ट में क्या टिप्पणी SSP के खिलाफ हाईकोर्ट में जज ने की, आप सबने देखा है। हरिद्वार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज से आक्रोशित किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने मामले की जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। बता दें कि बाजपुर के SDM कार्यालय पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार अध्यक्ष कुमार भट्ट को सौंपा। इस दौरान हरमिंदर सिंह लाडी ने कहा कि बीते दिनों हरिद्वार में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई किसान घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे।
किसान को कुचलने की राजनीति जब से भी सेंटर में बीजेपी आई है, स्टेट में आई है, ये किसान और मजदूर को कुचलती है। अगर किसान बेचारा अपना कोई मांग लेके जाता है तो उसका आपके सामने आपने देखा होगा कैसे लाठियों के साथ उनको जख्मी किया गया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार को कि ऐसा मत करना कि किसी दिन किसान जो अन्नदाता है, धरती का अन्नदाता है, वो कहीं सड़कों पे आ गया तो उसने जिस दिन किसान ने अपनी फसल देनी या दूध देना बंद कर दिया अपनी डेयरी का, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसान अपनी मांग भी रखते हैं, उस मांग रखने का भी अधिकार नहीं है, तो क्या इस देश का कानून है? आपने देखा भी कैसे छीटा झपटी करी गई, पक्ष के नेता को भी नहीं बख्शा गया। क्या है? सबका ध्यान भ्रष्टाचार की ओर है, सबका ध्यान धांधली की ओर है, सबका ध्यान बदमाशी के साथ सीटें छीनने का है। लक्सर में पानी फिर से मुश्किल बढ़ाने पर आमादा है। शनिवार दोपहर को गंगा नदी में पानी का स्तर चेतावनी के निशान 293 मीटर से ऊपर पहुंच गया। पानी बढ़ने की वजह से पुलिस प्रशासन ने गंगा और सोलानी के आसपास के क्षेत्र में फिर से अलर्ट जारी कर दिया। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ है, इसके चलते गंगा व सोलानी नदी का पानी भी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन 2 दिन पहले टिहरी बांध से 10,000 क्यूमेक्स पानी गंगा में छोड़ दिया गया था। इसके बाद से जलस्तर फिर बढ़ने लगा। शनिवार दोपहर 1 बजे गंगा नदी का पानी खतरे निशान से 293 मीटर से 30 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया। उधर सोलानी नदी में भी पानी पहले से काफ़ी बढ़ गया है। सोलानी के नज़दीकी बसे कुआखेड़ा गांव निवासी ललित कुमार, सुभाष चंद्र, प्रवीण कुमार आदि किसानों ने बताया कि नदी के आसपास के खेत पहले से ही जलमग्न है। अब दोबारा जल स्तर बढ़ने से पानी कई जगह तटबंध से रिसकर खेतों में आ रहा है। समर सिंह, शेखर, सुभान खन्ना, पंकज कुमार आदि किसानों ने बताया कि कई जगह गांव में संपर्क मार्ग पर भी पानी आ गया है, मगर अभी कहीं भी गांव तक आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उधर पानी का जलस्तर बढ़ने से पुलिस और प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। एसडीएम लक्सर सौरभ सिंह असवाल ने बताया कि आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभाग पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं। क्षेत्र में अभी कहीं भी खतरे जैसी कोई भी बात नहीं है। इसके बावजूद गंगा व सोलानी के आसपास के गांव को अलर्ट किया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस विधायक के साथ अभद्रता के बाद हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश का गनर हटा दिया गया, लेकिन सुमित हरदेश ने नया गनर को लेने से इनकार कर दिया। विधायक सुमित का कहना है कि कप्तान के हम पर निगरानी पर हमला होता है और कप्तान की ही निगरानी पर किडनैपिंग कांड होता है और अब हमारे गनर हटाकर अपना जासूस हमारे साथ लगाना चाहते हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने गनर वापस भेज दिया। और सुमित हरदेश का सीधा आरोप है कि यदि उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और नैनीताल जिले के कप्तान की होगी। साबित कर दिया है, ये जो कप्तान साहब है इन्होंने साबित कर दिया राजनीतिक कप्तान है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वेष भावना से हमारे प्रति कार्य कर रहे हैं। अरे मेरा गनर है, मैं कोई कंप्लेंट करता या मुझे लगती कमी तब आप हटाइए। विश्वसनीय जानबूझ के गनर हटाया जा रहा है ताकि इनकी LIU मेरी गाड़ी में बैठ जाए और मेरी गतिविधि को ये मॉनिटर करे। तो मैंने इनको इनकी सुरक्षा इनको हवाले कर दी है। हाँ, मेरे पे जरा सी भी आँच आई, मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं कह रहा हूँ रोड एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः नैनीताल पुलिस की और राज्य की सरकार की और इन कप्तान साहब की है। इन्होंने द्वेष भावना के साथ कार्य करा है। अरे मैं इनको चैलेंज करता हूं, कोर्ट में जो इनको लताड़ा गया है, जहां इनकी बोलती बंद कर दी थी चीफ साहब ने। खबर नैनीताल से है, जहां बर्ड फ्लू को लेकर एहतियातन सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि राज्य में अब तक संक्रमण को पुष्ट करने वाला कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन
यूपी के रामपुर सहित राज्य के उधम सिंह नगर के किंचा क्षेत्र में संक्रमण की पुष्टि के बाद स्थानीय प्रशासन के एहतियातन संवेदनशील स्थानों से जिले में मुर्गियों व अंडों सहित अन्य पक्षियों के मांस आपूर्ति पर प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। इधर वन विभाग ने भी जू में जानवरों की डाइट में चिकन सहित पक्षियों के मांस उपयोग पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टर हिमांशु पांगती ने बताया कि जू के फुटपाथ पर जानवरों के बाड़ों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही जानवरों को 24 घंटे निगरानी की जा रही है। मांसाहारी पशुओं को परीक्षण के बाद साथ उबालने के बाद भोजन दिया जा रहा है। जो है सूचना मिली थी, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश से बहुत नज़दीक है और 13 तारीख को जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक यहाँ से निर्देश दिया गया था और एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई थी कि उत्तर प्रदेश से जो भी मुर्गी या अंडा आ रहा है उसके परिवहन नहीं किया जाएगा। और आज जो है फिर 22 तारीख को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है और यह रोक जो है 29 तारीख तक रहेगी। अभी तक के हमारी जनपद में स्थिति वैसे इतनी भयावह नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटी सी ब्रेक का। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। विकासनगर में ग्राफिक एरा अस्पताल के एक ही बड़ी कामयाबी हासिल की है कि डॉक्टर ने बिना ब्रेन खोले अत्याधुनिक तकनीक से जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की है, जिसके बारे में ग्राफिक एरा के डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 साल की महिला और 24 साल की युवती दोनों को लगातार सिर दर्द, आंखों की रोशनी कम होने और ब्लड प्रेशर की समस्या थी। जांच में पता चला कि दिमाग में पिट्यूटरी ग्रंथि की गांठ बन गई है, जिस पर दोनों की मरीजों की गहरी जांच कर अस्पताल में विशेष टीम की एंडोस्कोपिक ट्रांसनेजल यूरो नेविगेशनल टेक्निक का ऑपरेशन किया गया। खास बात ये रही कि मरीज का ब्रेन खोले बिना ही सर्जरी पूरी की गई। डॉक्टरों का कहना है कि यह तकनीक मरीज के सुरक्षा के साथ साथ जल्दी रिकवरी में भी मददगार है। फिलहाल दोनों मरीज पूरी तरह स्वस्थ हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। चैलेंज इन सर्जरीज में होती है एक प्रॉपर टीम ना होने की। वो फॉर्चुनेटली इस चैलेंज को हम लोगों ने मीट किया है, ओवरकम किया है इस हॉस्पिटल में। चैलेंज ये था कि डायग्नोसिस के बाद इस ट्यूमर तक पहुंच के उसको निकालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसमें हमारी न्यूरो सर्जरी टीम, न्यूरो एनेस्थीसिया टीम और न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें एंडोस्कोपी, न्यूरो एंडोस्कोपी एंड न्यूरो नेविगेशन, ये दोनों के बिना ये चीज़ संभव नहीं था। मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी बीमारी का इलाज किया है कि जिस बीमारी के इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। ये कंडीशन कुशिंग डिजीज, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। मोटापा बढ़ना, पीरियड में इरेगुलरिटी होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर में गड़बड़ी आना और लॉन्ग टर्म में शरीर में बहुत अनियमितता आना इस बीमारी की वजह से होते हैं। खबर विकासनगर से है, जहां अर्धसैनिक बल के जवानों और उनके परिवार के लिए राहत की एक खबर मिली है। प्रदेश की राजधानी देहरादून स्थित ग्राफिक एरा अस्पताल SSBPF एसोसिएशन के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अब जवानों सहित परिवार में शामिल आश्रित सदस्यों को ICU, विभिन्न ऑपरेशन, हृदय रोग और न्यूरो संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं रियायती दरों पर मिल सकेंगी। अस्पताल प्रबंधन इस पहल को जवानों को उनके परिवार के लिए बड़ी राहत की बात बता रहा है, क्योंकि हजारों जरूरतमंदों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकती है। मैं बाकियों के बारे में क्या बोल सकता हूँ, मैं तो अपने ही बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ECHS इम्पैनल्ड हूँ। मेरा बेटा 30 साल का, उसको ECHS का बेनिफिट नहीं है, बट ग्राफिक एरा ने वो फैसिलिटी उसको एक्सटेंड कर दी। इसी तरह से चाहे वो जूनियर मोस्ट जवान हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट जनरल हो, सबके बच्चों को, सबके बेटा बेटी, बेटे की वाइफ, बेटी का हस्बैंड, मदर फादर, सबको ये फैसिलिटी ग्राफिक एरा ने एक्सटेंड कर दिया। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि वो आर्म फोर्सेस वाला हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस वाला हो या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हो।
देहरादून कोतवाली के विकासनगर निवासी एक व्यक्ति द्वारा कोतवाली विकासनगर पर एक लिखित तहरीर दी गई। उनकी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष और उनका एक रिश्तेदार अपने साथ बहला फुसलाकर भाग ले गया। तहरीर के आधार पर थाना विकासनगर पर धारा 137 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा नाबालिग के बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिए गए, जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अपहर्ता नाबालिग द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि अभियुक्त कान सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी शास्त्रीपुरम प्राक्सी टावर चौकी के सामने थाना सिकंदरा आगरा उत्तर प्रदेश उम्र 50 वर्ष उसे बहला फुसलाकर आगरा ले गया, जहां उसके द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। पीड़िता के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 65 सेक्शन A BNS तथा 303(4) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। अपहर्ता की बरामदगी के बाद अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सुरागसी पतारसी करते हुए उसके लिए संभावित स्थानों पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त के आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम के मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त को शास्त्रीपुरम आगरा के पास से गिरफ्तार किया गया। खबर डोईवाला से है, जहां घटना के अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर गठित टीम द्वारा दिनांक 22 को वाहन चेकिंग के दौरान लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास से घटना में शामिल अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ बोंदा पुत्र गणेश लीला निवासी केशवपुरी बस्ती कोतवाली डोईवाला देहरादून उम्र 21 वर्ष को घटना में चोरी की गई मोटरसाइकिल स्प्लेंडर UK 07 BT 4853 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ बोंदा पूर्व में भी चोरी की घटनाओं में जेल जा चुका है, जिसके विरुद्ध कोतवाली डोईवाला पर चोरी तथा अन्य आपराधिक घटनाओं के कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त नशा करने का आदी है तथा अपने नशे से पूर्ति के लिए अभियुक्त द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीहीप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग उठाते हुए कहा, सभी मंदिरों को हिंदू समाज को सौंप दिया जाना चाहिए। मंदिरों में पर्याप्त होने वाले चढ़ावा आदि को हिंदू समाज के उत्थान में लगाया जाना चाहिए। बीहीप नेता ने दावा किया कि इस संदर्भ में संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत जारी है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द पॉजिटिव परिणाम भी सामने आएगा। बीहीप नेता ने अवैध धर्मांतरण में आई तेजी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभावी रोक लगाने की मांग करते हुए पुराने धर्मांतरण कानून की सराहना की। अवैध धर्मांतरण और जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताते हुए धर्मांतरण कानून को मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड के गठन को स्वागत योग्य बताया। बीहीप नेता ने कहा कि कम से कम 50% अल्पसंख्यक छात्र वाली संस्था में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान माना जाना चाहिए। उत्तराखंड में कुमाऊं में बहुत लंबी अवधि के बाद में आना मेरा हुआ है, इसलिए आप सबसे भी भेंट करने का सुअवसर मिला। विश्व हिंदू परिषद अभी वर्तमान में हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराकर हिंदू समाज को वो मंदिर सौंपे जाए, इस विषय पर काम कर रहा है। एक बड़ा आंदोलनात्मक बड़ी बैठक विजयवाड़ा में हुई है। अनेक प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्रियों से हमारी भेंटवार्ता हुई है। उनको हमने क्या विकल्प है वो प्रस्ताव दिए हैं, उसको हम परस्यू कर रहे हैं। तो अभी हम सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हिंदू मंदिरों को समाज को सौंप देने का निवेदन आग्रह कर रहे हैं।
फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का